लिन और सुनिंग एक साथ ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं। तभी शॉपकीपर कहते हैं, मिस्टर लिन, ये आपकी फियांसे है, ये सच में बहुत प्रीटी है। तभी सुनिंग कहती है, नहीं, मैं फियांसे नहीं हूँ। लिन कॉल का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। सुनिंग एक रिंग देखती है। शॉपकीपर उसको रिंग का प्राइस बताती है। कहती है, इस रिंग का प्राइस 2.5 मिलियन है। वो हैरान होती है। लिन उसको रिंग पहनते हुए देखता है और फिर उसके पास मैसेज करता है। कहता है, एनएन, तुम्हारे फिंगर का साइज क्या है? वो अपने फिंगर का साइज शॉपकीपर से पूछती है। वो लड़की उसको रिंग का साइज बताती है और फिर वो लिन के पास मैसेज करती है। तभी वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और कहता है, क्या ये कौन है? ये तो मेरी गरीब गर्लफ्रेंड है ना, ये भी अब डायमंड का रिंग खरीदने आई है। वो कहती है, क्या तुम पागल हो? तभी वहाँ उसके एक्स बॉयफ्रेंड की प्रेजेंट की गर्लफ्रेंड आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को डट लगाने की? तभी एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। और हाँ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये लड़की जियाओ ग्रुप की डॉटर है और हम अपने मैरिज का रिंग बाई करने आए हैं। तभी सुनिंग कहती है, क्या अब तुम जैसे लोग भी डायमंड का रिंग खरीदेंगे? वो कहता है, चुप रहो, और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, इसको लगता है जेलिसी हो रही है। बॉयफ्रेंड कहता है, तुम गरीब हो तो तुम मुझे ऐसे एम्बेरस नहीं कर सकती। तभी वहाँ लिन आता है। एक्स कहता, अब तुम कौन हो? तभी वो लड़की कहती है, मिस्टर लिन, आप यहाँ? वो कहता, हाँ, मैं यहाँ ज्वेलरी बाई करने आया था और मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरी कंपनी की डिजाइनर है, हम दोनों कॉपरेशन के लिए एक साथ आए हैं। तभी वो लड़की कहती है कि लेकिन इसने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बदतमीजी की, इससे बोलो अभी के अभी माफी मांगे। सुनिंग कहती है, मैं माफी नहीं मांगने वाली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक नंबर का चीटर है, धोखेबाज, इसने मुझे धोखा दिया। मिस जिया, मैं तो यही कहूँगी, शादी करने से पहले एक बार जरूर सोचो। वो कहती है, चुप रहो और तुम अभी के अभी मेरे बॉयफ्रेंड से माफी मांगो। वो कहती है, बिल्कुल नहीं। वो लड़की कहती है, मिस्टर लिन, आप क्या सोचते हैं? लिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ कॉपरेशन नहीं करूँगा। और फिर शॉपकीपर से कहता है, जो रिंग इसने पहना है मैं वही बाई करूँगा। बॉयफ्रेंड कहता है, तुम ऐसी वुमेन पे पैसा आखिरकार क्यों उड़ा रहे हो? सुनिंग कहती है, अगर तुम चुप रहोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। बॉयफ्रेंड को गुस्सा आता है और उसे मारने जाता है। तभी लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और ऐठ देता है। कहता है, मिस जिया, आप इसके बारे में पहले सोच लो। और फिर सुनिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सुनिंग बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। लिन को उसका रिंग निकाल कर देती है और कहती है, मैं इस रिंग के लायक नहीं हूँ, मैं उसके साथ 7 साल से थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। किसी और वुमेन को वो पसंद करता है लेकिन मुझे नहीं, इसलिए क्योंकि मैं अगली हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती। और अपना ग्लासेस निकाल देती है। कहती है, देखो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती ना। और फिर लिन को अपना बॉडी दिखाती है। कहती है, सच में मैं अच्छी नहीं लग। सुनिंग लिन के ऊपर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, मैं सच में प्रीटी नहीं हूँ। लिन कहता है, तुम सच में बहुत अच्छी दिखती हो। सुनिंग कहती है, क्या सच में? वो कहता है, हाँ। वो कहती है, तो फिर वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता? लिन कहता है, क्योंकि वो ब्लाइंड है। लिन उसको उठाकर लाके सुलाता है। वो उसका टाई पकड़कर खींच लेती है और कहती है, तुम सच बोल रहे हो ना, मैं सुंदर हूँ? वो कहता है, हाँ, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। सुनिंग कहती है, तुम सच कह रहे हो, मैं प्रीटी हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। अगले सीन में सुनिंग बिजनेस ट्रिप से वापस आती है और अपने फ्रेंड के पास कॉल करती है। कहती है, मेरे हाउस में कुछ काम चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर रहने आई हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है, तो फिर जाओ, रहो मेरे घर पे, क्योंकि मैं घर पर अभी नहीं हूँ। और उसको पासवर्ड बताती है। लिन अपनी मॉम से कहता है, मॉम, आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? उसकी मॉम कहती है, वो लड़की सचमुच बहुत अच्छी है, मुझे तो देखते ही पसंद आ गई। और फिर लिन को कार से बाहर कर देती है। कहती है, ये केक एनएन के पास पहुँचा देना, वरना घर पे वापस मत आना। और वहाँ से चली जाती है। लिन कहता है, मॉम, आप जिसे एनएन समझ रही हो वो एनएन नहीं है। और कहता है, कोई बात नहीं, इस बार मैं असली एनएन से मिल लूंगा। लिन डोर नॉक करता है। तभी डोर ओपन होता है तो वो देखता है सुनिंग यहाँ है। वो कहता है, तुम यहाँ हो, तुम्हारा यही घर है? वो कहती है, हाँ बिल्कुल। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हारे लिए केक लेकर आया था। लिन कहता है, तुम क्या कर रही थी? मैं बहुत देर से तुम्हारा डोर नॉक कर रहा था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दी। और फिर वो कहता है, यही मौका है, मैं इसे रिंग वापस कर देता हूँ। लिन उसको रिंग देता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। वो लेती है और कहती है, बहुत सुंदर। वो कहता है, देखो ये तुम्हें फिट आता है? वो कहती है, हाँ बिल्कुल ही आएगा। फिर कहती है, नहीं, ये तो छोटा है। लिन कहता है, लेकिन ये तो तुम्हें फिट आ रहा है ना? वो कहती है, रिंग तो मेरे हाथ में है, तो तुम्हें कैसे पता? लिन कहता है, ये अभी भी प्रिटेंड कर रही। वो कहता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं इसे फेंक दूंगा। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है। सुनिंग उसको केक ला कर देती है, लेकिन केक उसके ऊपर गिरा देती है।
सुनिंग लीन के ऊपर गिरा हुआ केक साफ करने लगती है, लेकिन जब लीन उसको देखता है तो वो नर्वस हो जाती है और कहती है तुम जाकर शावर ले लो। लीन वहाँ से चला जाता है। तभी सुनिंग कहती है अरे नहीं, मेरे पुराने कपड़े तो बाथरूम में ही रखे हुए हैं, और वो जल्दबाजी में बाथरूम का डोर ओपन कर देती है, लेकिन वो देखती है लीन बिना शर्ट के था। लीन कहता है तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मुझे टॉयलेट जाना है। वो कहता तुम वेट नहीं कर सकती? सुनिंग कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे जल्दी से जाना है। लीन बाथरूम से बाहर आ रहा था, लेकिन फिर इन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। वो दोनों के दोनों हैरान होते हैं। अगली सीन में सुनिंग कहती है कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो अपने बॉस को ही किस कर लिया, अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी, ये कितना एम्बैरसिंग है। लीन अपना लिप्स टच करता है और कहता है कि मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि सुनिंग इतनी एक्टिव होगी। अगले सीन में सुनिंग और लीन एक साथ लिफ्ट में जाते हैं। वो दोनों के दोनों नर्वस हो रहे थे। सुनिंग कहती है मिस्टर लीन, क्या आपको डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? वो कहता है नहीं। वो कहती है ठीक है तो मैं जा रही हूँ, अगर आपको कोई काम रहे तो मेरे पास कॉल करना, और वहाँ से चली जाती। कंपनी में कलीग्स बातें कर रहे थे कि फजल लेमन एक नई बुक साइन करने वाले हैं, हम वहाँ सच में जाना चाहते हैं। तभी वो लोग सुनिंग के पास आते हैं और कहते हैं प्लीज तुम हमारे लिए टिकट लाओ ना, हम उस इवेंट में जाना चाहते हैं। वो कहती है ठीक है मैं इसके बारे में देखूंगी, और वो सारे कलीग्स वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने कंप्यूटर पर सर्च करती है। सुनिंग परेशान होती है। तभी उसके पास मिस्टर लीन आते हैं। वो कहती है मिस्टर लीन आप यहाँ? वो कहता है क्या मैं इतना डरावना हूँ? वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस आप अचानक आ गए ना इसलिए मैं डर गई। लीन उसको टिकट देता है। वो कहती है क्या बुक साइन करने के लिए आप मुझे टिकट दे रहे हो? लेकिन लीन उसके हाथ में टिकट पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। अगला सीन बुक साइन इवेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनिंग और उसकी फ्रेंड एनएन आते हैं। सुनिंग तो कैप और मास्क लगाकर आई हुई थी। वहाँ के सब लोग कहते हैं हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। एनएन कहती है अब आप सब साइन करा सकते हैं अपनी बुक पे। वो लोग बहुत खुश होते हैं कि तभी वहाँ सुनिंग का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और सुनिंग का मास्क और कैप निकाल देता है और कहता है सुनिंग तुम झूठी हो, तुम रिच बनने का प्रिटेंड करती हो। उसकी फ्रेंड कहती है बकवास करना बंद करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो कहता है ये एक पागल लड़की है, और तो और ये झूठी भी है। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है तुम कितनी सेमलेस हो, आओ सब सुनो, ये लड़की अमीर बनने के लिए मिस्टर लीन के करीब आई है, और तो और ये रिच बनने का प्रिटेंड कर रही है। ये मिस एन बनने की कोशिश कर रही है, बल्कि एन फैमिली की असली बेटी सुनिंग नहीं बल्कि एनएन है। एनएन कहती है तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तभी लीन वहाँ आता है और कहता है तुम फिर से बकवास करने आ गए। वो लीन के पास जाता है और कहता है मिस्टर लीन इस लड़की ने तुम्हें पागल बनाया है, ये एक नंबर की झूठी है। तभी वो रिपोर्टर कहते हैं कि जो ये लड़का कह रहा है क्या वो सच है? सुनिंग बहुत ज्यादा डर जाती है। एनएन कहती है बकवास करना बंद करो। लीन अपने असिस्टेंट से कह के एक्स बॉयफ्रेंड को वहाँ से पकड़वा कर भिजवा देता है। एक्स बॉयफ्रेंड जाते जाते हुए कहता है कि ये लड़की झूठी है। लीन उसके पास आता है और कहता है मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगले सीन में सुनिंग कहती है मिस्टर लीन ये सब मेरी गलती थी, मैंने ही आपसे झूठ बोला। एनएन कहती है नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, बल्कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने ही सुनिंग को इस मैटर में घसीटा, उसका ये मतलब नहीं था। लीन कहता है मुझे भी पता है उसका ये मतलब नहीं था। सुनिंग कहती है मुझे पता है मैं तुम्हें धोखा दे रही थी, और उसका रिंग वापस कर देती है। सुनिंग कहती है मैं कंपनी में रिजाइन लेटर दे दूंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। लीन को बहुत गुस्सा आता है। सुनिंग के पास एनएन आती है और कहती है सबके सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हो। सुनिंग अपने मन में कहती है लेकिन मैं इतनी सैड क्यों हो रही हूँ, क्या ये लीन की वजह से है? उसकी फ्रेंड कहती है इतना सोचना बंद करो, चलो हम घर चलते हैं और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ऊपर से उन दोनों को लीन देख रहा था और वो रिंग को बहुत टाइटली पकड़ता है। सुनिंग कंपनी में अपना सामान पैक कर रही थी। कलीग्स कहते हैं तुम मत जाओ, ये सब मेरी गलती है। वो लड़की कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो लोग कहते हैं प्लीज मत जाओ, हम लोग एक साथ कितने खुश रहते हैं, कितने हैप्पी रहते हैं। सुनिंग कहती है इसकी वजह से कंपनी में कितना इम्पैक्ट पड़ा है, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। सुनिंग लीन के ऑफिस में आती है और रिजाइन लेटर रख के वहाँ से चली जाती है। लीन को जब रिजाइन लेटर मिलता है तो उसके पीछे भागता है। लीन वहाँ आता है और कहता है तुम रुको, ऐसे तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? और वो रिजाइन लेटर फाड़ते हुए कहता है तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। लीन आगे बढ़कर सुनिंग को किस कर लेता है, मतलब कि इन दोनों को प्यार हो गया, और वो उससे कहता है कि मुझसे शादी कर लो।
सुनिंग भी अपना सिर हिलाती है हाँ में। लिन खुश होता है और उसको रिंग पहनाता है, फिर उसको हक करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की मैरिज हो गई है। सुनिंग लिन से कहती है, क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? और फिर इन दोनों की फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन जाती। इन दोनों की मैरिज भी हो गई और ये दोनों खुश भी रहते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आप सबको ड्रामा पसंद आया है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।